हाय पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं स्किल एजुकेशन के बारे में। स्किल एजुकेशन के वो स्टूडेंट जिनको एग्जाम देना है, सीबीएसई का एग्जाम देना है और थ्योरी वाला एग्जाम कैसी प्रिपरेशन की, साल भर आपने स्टडी की, लेकिन जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज की जरूरत होती है कि उनको पेपर की एक झलक मिल जाए, यानी पेपर कैसा आएगा ये पता लग जाए। जैसा कि इस बार पहली बार सीबीएसई ने 2 टर्म में एग्जाम लिए, तो पुराने कोई सैंपल पेपर स्टूडेंट्स के पास नहीं है जिससे वो तैयारी कर सके। किस तरह का पैटर्न कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, कुछ एक बार तो थोड़ा सा झलक मिल जाए तो फिर हम उस हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। तो आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका आने वाला पेपर कैसा होगा। आपको मार्क्स तो पता ही होंगे, 30 मार्क्स का पेपर होगा। आपका ऑफिस प्रोसीजर्स एवं प्रैक्टिस स्किल सब्जेक्ट का जो पेपर आएगा वो 30 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। और टोटल पेपर में कितने प्रश्न आएंगे? 25 प्रश्न आएंगे। आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। और 25 में से क्या चॉइस होगी? हाँ, चॉइस तो होगी ही। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 5 नंबर का होगा, बाकी 25 जो नंबर हैं वो मेन सब्जेक्ट स्किल के होंगे। और 25 क्वेश्चन में से करने कितने होंगे? आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। बहुत अच्छी सीबीएसई चॉइस देने जा रही है और आपने अगर अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना ली है तो आप पूरे नंबर ला सकते हैं, फुल मार्क्स जिसे कहते हैं। तो तैयार हैं? वो कौन कौन से 25 क्वेश्चन जो सैंपल क्वेश्चन हैं? लगभग पेपर उसी तरह का आता है, आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर बाकी डिपेंड करता है आपने स्टडी कैसी की है और आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है। कोई प्रश्न किसी को आसान लग सकते हैं, किसी को मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत इजी है। जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू करा है, बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है और ये इसी तरह का पेपर आपका आने वाला है। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें। 25 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 16 क्वेश्चन के आंसर देने, यानी आपको 9 क्वेश्चन की बहुत अच्छी चॉइस दे रही है सीबीएसई। तो इंट्रो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न हैं? आज वाले इस वीडियो में मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। लेकिन तब तक आपने करना क्या है? सारे प्रश्नों को नोट करना है और उनके उत्तर, आपने जो स्टडी की है उनके अनुमान लगाने के उत्तर क्या हो सकते हैं। और अगर आपको उत्तर, कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आपको एकदम पता लग जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक में से सर्च करने पड़ सकते हैं। तो आपने दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है और अगले वाले वीडियो में मैं आपको अनुमानित उत्तर भी बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। मेन टॉपिक सैंपल क्वेश्चन पेपर, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। आगे वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ, पिछले पेपर पैटर्न थोड़ा अलग है, पिछले पेपर भी प्रश्न किस तरह के आते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको वो पेपर भी मिल जाएंगे। एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, देयर इज ए CBSE Department of Skill Education Office Procedures and Practice, subject code 824, class 12, session 2021-22, sample question paper for term second, द्वितीय टर्म का सैंपल क्वेश्चन पेपर जिसका आपको इंतजार था किस तरह का पेपर आएगा। और आपके सामने ये मार्क्स हैं 30 और 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम है और जैसे कि आपको बताया है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास टाइम ज़्यादा है। अगर आपने ठीक से स्टडी की है तो आप इस पेपर को बहुत जल्दी ही टाइम लिमिट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि ये टोटल जो क्वेश्चन पेपर है डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 भागों में है। सेक्शन ए, बी और सी, जैसा कि आपको जानने की उत्सुकता रहती है। तो 3 भागों में होगा। 3 भागों में जो पहला पार्ट होगा, पार्ट ए, 5 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसको सीबीएसई ने पार्ट ए नाम दिया है। पार्ट बी 17 मार्क्स का होगा, 16 क्वेश्चन होंगे
और इसमें आपको जो है क्वेश्चन अलग अलग होंगे, 1 मार्क वाले भी होंगे, 2 मार्क्स वाले भी होंगे, 3 मार्क्स वाले भी होंगे। इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन है इस तरह के आएंगे। और सेक्शन सी में देखते हैं, सेक्शन सी 8 मार्क्स का होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 3 भागों में प्रश्न पत्र बांटा गया है और 30 मार्क्स 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और चॉइस रहेगी आपके सारे पेपर में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चॉइस होगी। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए में क्या पूछा गया है आपके सामने। सेक्शन ए, आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द 4, 4 में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक क्वेश्चन की बहुत अच्छी चॉइस है, आप कोई भी एक प्रश्न अगर आपको उत्तर देने में असुविधा हो रही है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, डिफाइन ग्रीन इकोनॉमी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आखिरी चैप्टर में से है, ग्रीन अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो आप अगर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ग्रीन स्किल्स। अब यहाँ पर ऊपर ग्रीन इकोनॉमी पूछा है, नीचे ग्रीन स्किल पूछा है, सेम उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ग्रीन कौशल को समझाइए। अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रश्नों के उत्तर आपने अपने अनुमान से नोट कर लेने हैं, इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे और कुछ प्रश्न आपको हो सकता है आते हो, कुछ के उत्तर आप अपनी बुक में से सर्च कर सकते हैं और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर यानी 4th चैप्टर में से आपसे पूछा गया है उद्यमिता विकास क्या है। अगर आपको हिंदी में आपको समझने में कुछ प्रश्न को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश वाला वर्जन देख सकते हैं, और इंग्लिश में कोई आपको वर्ड नहीं समझ में आता तो आप हिंदी वाला वर्जन भी देख सकते हैं। 1 नंबर का ये भी प्रश्न है, टोटल 4 प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, हाउ विल यू डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमिता को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो प्रश्न देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यूनिट आपने पढ़े हैं उन्हीं यूनिट में से आपको इन तरह के प्रश्न आएंगे। अब चलते हैं 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, और 5वां जो प्रश्न है, 5वां और 6ठा, इसमें से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है आपने, 2 मार्क का है। मेंशन 3 ways which makes entrepreneurship beneficial for society, यानी समाज के लिए लाभदायक उद्यमिता के 3 तरीके बताइए। और 2 मार्क्स का है, 2 अंक मिलेंगे अगर आप इसका उत्तर देते हैं। अगर आप ये इसको छोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर द एम्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य बताना है आपने। 2 अंक आपको मिलेंगे, इन दोनों में से चॉइस है, आप कोई एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी, जो आपका मेन सब्जेक्ट स्किल है। यहाँ पर आपको प्रश्न 7वां प्रश्न है और टोटल जो है 17 मार्क्स हैं। 1 मार्क्स वाले 5 अंक के प्रश्न हैं, फिर 6 अंक के हैं, फिर 6 अंक के, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो 7वां प्रश्न है, व्हाट इज मीटिंग। मीटिंग जिसे सभा या बैठक भी कहते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है जिसने भी पेपर सेट किया है। इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे, मीटिंग किसे कहते हैं, सभा किसे कहते हैं, 1 अंक का प्रश्न है। नेक्स्ट है फिर 1 अंक का क्वेश्चन है, व्हाट इज नोटिस, सूचना क्या होती है, सभा की सूचना, ये भी 1 अंक का है। व्हाट इज रेजोल्यूशन, संकल्प, रेजोल्यूशन संकल्प, ये भी सभा से संबंधित है, उसी यूनिट में से लिया गया है। और संकल्प किसे कहते हैं, 1 अंक का प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सड़क यात्रा से क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोड ट्रेवल। आपने रोड ट्रेवल के बारे में पढ़ा होगा, आपको जो भी इसके बारे में पता है आप लिख दें, आपको 1 अंक मिलेगा। व्हाट इज ई टिकट, पेपर टिकट और ई टिकट आपने पढ़ा होगा,
सारे टॉपिक बहुत ही आसान प्रश्न जिसने भी सेट किया, और इसी तरह का प्रश्न आपको आगे मेन एग्जाम में भी मिलेगा। ई टिकट क्या होती है? 1 अंक का प्रश्न है और आपने वेरी शॉर्ट आंसर देना है, लेकिन आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। व्हाट इज बैंक फैसिलिटी? बैंक सुविधा, बैंक सुविधा क्या होती है? 1 अंक का प्रश्न है और इसमें आपको चॉइस है। आप जैसा कि ऊपर देख रहे हैं 7 क्वेश्चन है, 5 करने हैं, 2 प्रश्न, कोई भी 2 प्रश्न आपको जिनका प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा लग रही है आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज करंट अकाउंट? चालू खाता किसे कहते हैं? 1 नंबर का प्रश्न है। तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन 1 मार्क के और आपने 5 के ही आंसर देने हैं। अब नेक्स्ट है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। अब फिर आपके सामने 5 प्रश्न है, 3 के उत्तर देने हैं, 2 मार्क्स का ईच है। पहला जो 14 क्वेश्चन है इसमें 2 मार्क्स वाले में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स सभा कितने प्रकार की होती है? एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स, किन्हीं 2 प्रकार का आपने वर्णन करना है और 2 प्रकार के वर्णन करोगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। व्हाट इज फॉरेन ट्रिप? विदेश यात्रा क्या होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए कोई आवश्यक 2 दस्तावेज, एक्सप्लेन एनी 2 नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो विदेश यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज होते हैं, किसी 2 का आपने एक्सप्लेन करना है, 2 अंक आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेलवे टिकट रिजर्वेशन। आप रेल के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं और टिकट का रिजर्वेशन कैसे कराएंगे, उसकी प्रक्रिया प्रोसेसिंग बतानी है, 2 अंक आपको मिलेंगे। और 2 अंक का प्रश्न है तो आपने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, तो आपने उतना ही एक्सप्लेन करना है जिसमें अपनी बात पूरी हो जाए। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, बचत खाता और चालू खाता, व्हाट आर द 2 डिफरेंसेस? सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के बीच में कोई 2 अंतर बताने हैं तो आपको मिलेंगे 2 अंक। 18 क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉस चेक? जिसको हिंदी में कहते हैं रेखांकित चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? आपने उसका इमेज यानी पिक्चर, चित्र बनाकर समझाना है कि इस तरह से क्रॉस चेक होता है, तो आपको मिलेंगे 2 अंक। तो ये थे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, 3 के ही आंसर देने। सीबीएसई आपको बहुत अच्छी चॉइस दे रही है और आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको फुल मार्क्स के लिए स्टडी करनी होगी। पास होना तो बिल्कुल ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और बहुत ज़्यादा समय सीमा भी आपके पास बहुत अच्छी समय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ थोड़ा सा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, देखते हैं। 4 क्वेश्चन है, आपको 2 के ही आंसर देने, फिर आपको 2 क्वेश्चन की सीबीएसई आपको चॉइस दे रही है, यानी आपके सामने अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप मार्क्स बहुत अच्छे ला सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो स्किल एजुकेशन वाले स्टूडेंट बहुत मेहनती होते हैं और मुझे पता है आपने सिलेबस की बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी, और अब आपको क्वेश्चन पेपर का इंतजार, सैम्पल पेपर भी आपके सामने आ गया, तो अब आपको इंतजार होगा कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए और मैं अच्छे अंक लेकर पास हो जाऊं या हो जाऊंगी। 19 क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मोशन एंड रेजोल्यूशन। मोशन मीटिंग वाले चैप्टर में से है, मोशन और रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव और संकल्प में 3 अंतर बताने हैं, 3 अंक मिलेंगे आपको, 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आपके सामने ऑप्शन दूसरा भी है। व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, 20वां प्रश्न, व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन बाय अ सेक्रेटरी ड्यूरिंग अ मीटिंग। मीटिंग के समय में सेक्रेटरी क्या काम करते हैं? अगर आप ये एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको मिलेंगे 3 अंक। मीटिंग के समय होने वाले कार्य बताने हैं आपने। और अगर आपको ये प्रश्न छोड़ना है तो आप अगला प्रश्न ले सकते हैं। व्हाट अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड बाय अ सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन ट्रेवल। विदेश यात्रा, आपके अधिकारी विदेश यात्रा पर जाने तो आपको क्या उसके लिए अरेंजमेंट करना होगा। एक सचिव को अपने अधिकारी की विदेश यात्रा के लिए कौन कौन से प्रबंध करने होते हैं? 3 अंक का ये प्रश्न है और 4 प्रश्न है, 2 के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, व्हाट इज चेकबुक। बैंकिंग वाले में चैप्टर में से है। चेकबुक किसे कहते हैं? चेक के कोई 2 प्रकार विवरण सहित बताइए। एनी 2 टाइप्स ऑफ चेक, 2 तरह के चेक आपने बताने हैं, वो आपने अपनी बुक में से रीड किया होगा, स्टडी किए होंगे, तो आपको मिलेंगे 2 अंक। सबसे पहले चेकबुक
क्या होती है, ये प्रश्न देना है। उसके बाद 2 तरह के चेकों के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे इस तरह से। और कोई भी प्रश्न आपने पार्ट अगर है तो पार्ट के भी आंसर देने, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आ गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये आपके जो क्वेश्चन है 8 मार्क, 2 प्रश्न करने हैं 4-4 अंक के, और आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। तो 3 क्वेश्चन है टोटल, इसमें भी आपको चॉइस दी जा रही है। तो ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, आपने यहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। देखते हैं क्या है प्रश्न में, क्या पूछा गया है। मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक संस्था में। प्रिपेयर नोटिस एंड एजेंडा, नोटिस और एजेंडा बनाकर दिखाना है आपने। और फिक्टिशनल कैरेक्टर, यानी आपने जो है काल्पनिक पात्रों के आधार पर आपने नोटिस और एजेंडा बनाना है। यानी आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, तो किसी का भी नाम लिखकर, और कोई भी संस्था आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने नोटिस और एजेंडा का एक प्रारूप बनाकर दिखाना है, किस तरह का नोटिस होता है और एजेंडा। तो आपको मिलेंगे 4 मार्क। इसी तरह 24 क्वेश्चन, ए सेक्रेटरी हैज़ टू गो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सचिव को ऑर्गेनाइजेशन में बाहर जाना होता है विद द ऑफिसर, अधिकारी के साथ, फॉर द मीटिंग, सभा के लिए। सो हाउ विल अ सेक्रेटरी मेक होटल रिजर्वेशन। अब यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि आप होटल कैसे रिजर्व कराएंगे। तो होटल रिजर्व करने का प्रोसीजर आपने बताना है, होटल आरक्षण कैसे होता है। 4 अंक आपको मिलेंगे अगर आप ठीक से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये है नाउ अ डेज बैंक फैसिलिटीज हैव बिकम द नीड ऑफ एवरी पर्सन, बैंक हर व्यक्ति की जरूरत है, आवश्यकता है आज के समय में। राइट द वर्किंग मेथड ऑफ एनी 2, किन्हीं 2 मेथड, यहाँ फिर चॉइस दे दी। 25 क्वेश्चन में आपको 4 में से 2 जो है मेथड बताने हैं कैसे कार्य करती है, कौन कैसे। एटीएम मशीन के बारे में आप कार्यविधि बता सकते हैं कि एटीएम मशीन कैसे कार्य करती है, आपको पैसे निकलवाने हैं कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरा है बैंक में लॉकर सुविधा लेनी हो तो क्या क्या प्रोसीजर है, आपने कार्यविधि बतानी है। और मियादी जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मियादी जमा, और या फिर बैंक ड्राफ्ट कैसे बनवाया जाता है, बैंक ड्राफ्ट होता क्या है, आपको जो भी जानकारी है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने 4 में से 2 पॉइंट क्लियर करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, आपको मिलेंगे। तो ये था, इस तरह का सैम्पल पेपर आपको आएगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और अगले आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे और आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसी तरह के यूनिट से रिलेटेड आपने कुछ वीडियोस देखने हैं तो इसी चैनल पर आपको और वीडियोस में मिल जाएगी, यानी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की आपके पास सुविधा है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अपने फ्रेंड्स से ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड करेंगे और सारे प्रश्नों को नोट करेंगे और अपनी बहुत अच्छी स्टडी कर लेंगे। आने वाले एग्ज़ाम की आपको अग्रिम शुभकामनाएं।